ओम सजात्म स्वरूप परम शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्युते पदनम श्री सद्गुरु भगवान। आत्मसिद्धि शास्त्र के द्वारा अपनी आत्मा की सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपना मतार्थीपना हटाकर आत्मार्थीपना कैसे प्रकट कर सकते हैं, और 6 दर्शनों के 6 प्रश्नों के द्वारा अपनी रॉन्ग बिलीफ को, मिथ्या मान्यता को जड़ मूल से उखाड़कर एकमात्र मोक्ष का उपाय कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा जो वर्णन किया गया है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 70 बोलेंगे साथ में। क्या रे कोई वस्तुनो केवल होयन नाश, चेतन पामे नाश तो हेमा भले तपास। आत्मा है। शिष्य को प्रश्न था, गुरु ने उसका उत्तर समझाने का प्रयास किया, शिष्य के समझ में आ गया। तो दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, ठीक है आत्मा है मान लिया, परंतु आत्मा तो हमें अनित्य नजर आ रहा है, वो नित्य है आप कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या, उसको सिद्ध करें। तो उसको बताने का कुछ शब्दों के द्वारा, मन वचन काया के द्वारा, बुद्धि के लेवल पर जो भी, क्योंकि शब्दों से आत्मा तो बताया जा नहीं सकता, अनुमान ही कराया जा सकता है, तो बताने का कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसको हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कहा आत्मा द्रव्य से नित्य है और क्षण क्षण पलटती हुई पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, क्योंकि बचपन से लेकर जो बाहर पुद्गल के परिणमन हो रहा है, पर्याय बदल रही है, उसको जो जानने वाला है वो वैसा का वैसा मौजूद है। और क्षणिक का जो ज्ञान है, उसको जो आज कौन सा ज्ञान था, कल कौन सा ज्ञान, बाहर का ज्ञान तो बदलते जा रहा है, कम ज्ञान से ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान से कम ज्ञान, ये तो बुद्धि का लेवल का प्रयोग का मात्र हम किए जा रहे हैं और उसी को अपन ज्ञान मान रहे हैं। याद नहीं रहता, अपने आप को कहता अज्ञानी हूँ मैं। हम राजकोट में गए थे, वहाँ बच्चों का शिविर था, आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ा रहे थे। तो हमारे जो खाना बनाने वाले थे, बिल्कुल सत्य बात, उनका बच्चा भी वहाँ पढ़ रहा था। जब वो खाना खाने आया कि गुरुजी एक बात बोलूँ, मैं क्यों बोल, आज वो बच्चे ने आपको आत्मसिद्धि सुनाई, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे आत्मसिद्धि याद नहीं हो रही, क्या करूँ। और वो बेचारा परेशान हो रहा है, क्योंकि आत्मसिद्धि को याद करने वाला उत्कृष्ट ऐसी मान्यता हमने बिठा दी है। आत्मसिद्धि याद, उसको बच्चे को इतना ही समझाया, बेटा याद नहीं करना है, आत्मा की सिद्धि करनी है, और सिद्धि के लिए भले याद करना पड़े वो आगे की बात है, किसी को हो किसी को नहीं हो। समझाया, समझ में आया उसको। ये तो अपने को वो हिंदी मान रहा है, कह रहा इतना प्रयास करता हूँ होती नहीं है, क्या करूँ। तो धर्म उसमें मान लिया, और नहीं हो रहा है तो अपने को हीन मान लिया। बुद्धि के विकास को ही हमने सिर्फ बाहर के परिणाम को, क्षम ज्ञान को, कुछ याद हो गया, अरे क्या करे, ज्ञान चढ़ता नहीं है। शब्द ही ऐसे आते हैं, ज्ञान चढ़ने की वस्तु है, उतरने की वस्तु है क्या, क्योंकि ज्ञान पता नहीं है। ज्ञान किसे कहा, सुना नहीं आज दिन तक। बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बातें, सालों से धर्म कर रहे वो कहते हैं ये बातें, क्योंकि क्षम ज्ञान को ज्ञान माना, पंच प्रतिक्रमण याद हुआ तो हम ज्ञानी हो गए, बहुत शास्त्र याद हो गए तो ज्ञानी उन्हीं को मान रहे हैं हम, और समाज में भी मान रहे हैं। बहुत बड़ा कोई शास्त्री है, विद्वान है, पंडित है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, हाँ देखो हाँ फटाफट ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट ले लिया, कितना बुद्धिमान जीव है। इसको बुद्धिमानी जीव को हम श्रेष्ठ मान रहे हैं। अरे मुझे याद नहीं होता है, क्या करूं, मेरे को क्या याद करना है, किसको याद करना है, अपने को याद कर ले। और अपने को याद करने के लिए कुछ चाहिए। अज्ञानी से अज्ञानी
मास्तुस मुनि जैसे जो एक वाक्य याद नहीं कर सकते थे, सूत्र याद नहीं होता था, वो केवल ज्ञान को पा गए। फिर ये दृष्टांत क्या बताते हैं? फिर उदाहरण उनके ही देने पड़ते हैं, क्योंकि महिमा बाहर के ज्ञान की आ रही है, शास्त्रों की आ रही है। याद नहीं, उसको समझना है, शास्त्रों को, उन सूत्रों को समझना है। याद करने को धर्म बना दिया, और सूत्रों में क्या है पता ही नहीं। वंदितु बोलते 12 व्रतों के अतिचार बताए, वो बोल दिए, अतिचार तो वो के वही कर रहे, पाप तो वैसे के वैसे एज इट इज, कोई बदलाव नहीं जीवन में। क्या कर लिया अतिचार बोलकर, वंदितु बोलकर, प्रतिक्रमण करके? जीवन बदले तो कम से कम हम समझे कि व्यवहार प्रतिक्रमण तो हुआ। और सबकी बात नहीं, बदलने वाले बदलते, ना नहीं कह रहे, एक जनरल बात बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सत्य धर्म, सत्य ज्ञान कहाँ है पता ही नहीं। ज्ञान चढ़ता नहीं है। अरे ज्ञान को देख ले, ज्ञान को समझ ले, अनंत ज्ञान भीतर में पड़ा हुआ है, हर जीव के पड़ा हुआ है, अज्ञानी के भी पड़ा है। क्या ज्ञानी के और परमात्मा के ज्ञान ज्यादा थोड़ा था? सभी जीव सिद्ध सम का, सभी के गुण, सभी की पर्याय, उतनी की उतनी अनंत शक्ति मेरे में पड़ी हुई है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? उतना अनंत ज्ञान मेरे भीतर, केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, बस प्रकट करना है उसको। ये पर्याय की अवस्था, प्रकट है, प्राप्त करना है, पर्याय में प्रकट करना है, पर्याय में प्राप्त की प्राप्ति करनी है। तो जरूरत नहीं है, पर अभी तो जरूरत पड़ रही है, कम से कम वहां तक तो पहुंचे। हाँ, तो दोनों को देखना है, शुद्ध द्रव्य के पर दृष्टि रखनी है, और पर्याय की जो जो मलिनता है वहां से भी हटने का साथ में प्रयास करना है। ये व्यवहार हुआ। और व्यवहार भी ये नहीं हटने का प्रयास, ये वास्तविक व्यवहार नहीं। पुरुषार्थ तो एक ही कहा, द्रव्य दृष्टि, मैं हूं, अभी भी हूं, बस हूं, अपने को मान लो। आप हो गए, पर्याय शुद्ध हो गई। इसलिए दोनों तरफ से साथ में देखने का प्रयोजन करना है। पर से कितना छूटा, पर की आसक्ति कितनी छूटी। इस 70वीं गाथा में कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न का अंतिम उपाय बता रहे हैं। तथा किसी की भी वस्तु का किसी भी काल में सर्वथा नाश तो होता ही नहीं है, मात्र अवस्थांतर होता है। इसलिए चेतन का भी सर्वथा नाश नहीं होता। हम बार बार इस बात को बताने का प्रयास करते हैं, किसका जन्म, किसका मरण, किसका शोक कर रहे हैं। एक बात तो मान ली, चलो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का यानी मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। अरे मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, तो किसी का जन्म और मृत्यु है, ये आत्मा के लक्ष्य से। अब शरीर के लक्ष्य से यहाँ यही बात बताई, किसी भी वस्तु का, किसी भी मतलब 6 के 6 द्रव्यों का, 6 के 6 द्रव्य एक वस्तु है, तो पुद्गल की भी एक वस्तु है। तो ये जिस जड़ शरीर को अपन में और मेरा मान रहे हैं, इससे जुड़े ये सगे संबंधियों को मेरा मान रहे हैं, इनके ये जो जड़ वस्तु है, ये जो पुद्गल का परिणमन है, क्या इसका नाश होता है? यदि नाश मान लिया जाए तो सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। एक भी पुद्गल का भी परमाणु न कम होता है न बढ़ता है, बस परिवर्तन होते रहता है। और व्यवहार से बोलते हैं पंचभूत का बना था, पंचभूत में विलीन हो गया। बिल्कुल सही बात है, बोलने के लिए थोड़ी, मान नहीं रहे और रोते जा रहे, शोक करते जा रहे, हाय गया, हाय गया। और गया नहीं, हाय मैं मरा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। सबसे बड़ा भय तो यहाँ मरण भय बैठा हुआ है। अब जिसका मरण भय निकल गया, वो सर्वोत्कृष्ट जीव आत्मार्थी मोक्षार्थी के लिए योग्य बताया। और मरण भय इस तत्व के आधार पर ही आएगा, निकलेगा। मेरा जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, इस जड़ पुद्गल का भी जन्म मृत्यु नहीं। और इसलिए हम तो एक उपाय बताते हैं उसके लिए, रोज शोक समाचार पढ़ो। और जनरली पढ़ते लोग, मेरा तो कोई कहीं जाना तो नहीं है इसलिए पढ़ते। व्यवहार बराबर रखना है, नहीं जाएंगे तो कल उड़म्ब आएगा, अरे हमारे दांत में नहीं आए, हमारे उठमने में नहीं आए, इसमें नहीं आए।
उसको तो बराबर से हम कहते हैं देख ही रहे ना, तो कम से कम विचार तो करो। क्या विचार करना है? उसको देख के, हर शोक समाचार देख के विचार करो, कौन मरा? ये मरा थोड़ी है, इसका जीव एक बहुत से किसी और गति में गया होगा उसके कर्म के अनुसार। और ये जो शरीर, ये जो फोटो दिख रहा है, ये तो पंचभूत का बना हुआ पुतला, माटी का पुतला, पंचभूत में विलीन हो गया। दूसरे को देख के जल्दी विचार आएंगे, अपना कोई होगा तो अभ्यास होगा तो वहां भी वो विचार आएगा। फिर कौन मरा, कौन अपना? ठीक है, परिवर्तन हुआ, व्यवहार है व्यवहार, हम थोड़ी कह रहे व्यवहार मत करो, पर वो मान्यता को तो जड़ मूल से, कोई मरा, कोई नहीं मरा, न जीव मरा न पुद्गल मरा, किसी का नाश नहीं है। क्यारे थाए न नाश, मात्र अवस्थांतर होता है। इस अपेक्षा से जीव का भी कभी नाश होता नहीं है। जीव जीव रूप एक गति से दूसरी गति में कर्म के अनुसार उसका परिभ्रमण हो रहा है, वो भी अपेक्षा से परिभ्रमण कहा। मैं तो जहां जाऊंगा, अब कहाँ रहूंगा, तो मेरा परिभ्रमण होगा नहीं होगा, पर्याय में परिभ्रमण होगा। पर्याय की बात पर्याय जाने। और यदि अवस्थांतर रूप नाश होता हो तो वह किस में मिल जाता है, अथवा किस प्रकार के अवस्थांतर को प्राप्त करता है, उसकी खोज कर, खोजी बनना पड़ेगा। यदि सत्य धर्म को जानना है तो खोजना पड़ेगा, जरूरी है। सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया, मान लिया नहीं। सुनने पढ़ने के बाद तो अब काम तो अब शुरू हुआ है, खोजने का काम। और खोज के मिल गया तो अब मिल गया, बस हो गया काम? नहीं, अब मिल गया तो अब उसी में अनंत काल के लिए स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए खोजने की बात बताई, उसकी खोज कर, अर्थात घट आदि पदार्थ फूट जाते हैं, तब लोग ऐसा कहते हैं कि घट का नाश हुआ है। परंतु कुछ उस घट में जो मिट्टी थी, उस मिट्टी का तो नाश नहीं हुआ। 10 किलो की मटकी फूट जाए तो 9 किलो की नहीं हो जाती। यदि कपड़े में अच्छी तरह से उसको ऐसे के तैसे एक एक उसकी मिट्टी पूरी की पूरी वापस तोले तो मिट्टी तो 10 किलो ही है। मटकी फूट गई तो क्या हो गया? तो ये घड़ा, कौन सा घड़ा? मुर्दा रूपी घड़ा, ये फूट भी जाए, बिखर भी जाए, इसका एक अणु मात्र का नाश नहीं होता है, जैसा का तैसा। तो अब किसको मृत्यु कहेंगे, किसका नाश कहेंगे? और शोक को 9 कषाय की कषाय बताई, भय शोक जुगुप्सा। शोक करना पाप बताया है। सुन रहे, रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं और फिर भी रोज शोक कर रहे हैं, मर रहे तो रो रहे। अरे शोक नहीं करेंगे तो समाज हंसेंगे, देखो दुखी नहीं रहे इनको, तो लोग क्या कहेंगे? चिंता लोगों की है, अपने कषायों की चिंता ही नहीं है। क्या करे, रोना पड़ता है, भले नाटक करना पड़े, भले खराब व्यक्ति जाए, परेशान करने वाला कोई जाएगा तो खुश होंगे कि रोएंगे, पर मरेगा तो रोना ही पड़ेगा, हंसेंगे थोड़ी। शोक नहीं हो तो भी रोना पड़ेगा समाज को दिखाने के लिए, और नहीं है तो रोने वालों को बुलाते हैं, फिर आओ बैठो रो। कहाँ का रिवाजों को उलझा रखा है, कोई रिवाज नहीं। ये भी गया था इसके पिता के अभी 4 महीने पहले, देह छोड़ा गया, ठीक है, पुद्गल का परिणाम हुआ है, जाके बैठ गए, न दाग में गए न कहीं गए, पता है ये तो वैरागी है बाबा, ठीक है, था प्रयोजन। गाड़ी जा रही थी, बैठ गए उस गाड़ी में, गाड़ी आ रही थी, बैठ गई उस गाड़ी में, अपना किया गया। हाजिरी लगानी थी, लगा दी, पुद्गल की हाजिरी पुद्गल ने लगा दी। अपन तो वहां भी अपने में थे, कौन शव नहीं, कौन सी दाग नहीं, कौन मरा नहीं, कौन जिया, हमें तो कोई, क्योंकि जब इसका ही भय नहीं रहा, ये देह क्षण छूट जाए तो चिंता नहीं, तो दूसरे के देह छूटे और नहीं छूटे तो छूटेंगे, आज नहीं तो कल छूटने ही है। इसमें कोई आश्चर्य थोड़ी है, संसार का नियम है ये, स्वीकार कर लो उस प्रकृति को, बस स्वीकार ही धर्म है।
जैसा है वैसा सहर्ष स्वीकार। पुद्गल का परिणमन हो गया, पुद्गल का जीव का परिवर्तन होना था, हो गया परिवर्तन, स्वीकार कर लिया। अब आकुल व्याकुल काहे से होगा, हो ही नहीं सकता। वो प्रैक्टिकली यहाँ आना चाहिए। इसलिए हम तो कहते रोज शोक समाचार पढ़ो और ये चिंतन करो। कौन मरा, मरा थोड़ी है ये तो दिख रहा है, वो तो जड़ देह खाली रूप ऊपर का दिख रहा, वो ठीक है, एक आकार और एक रूप कोई था, वो परिवर्तित हो गया, वो नष्ट हो गया, हो गया। पुद्गल का एक अणु भी नष्ट हुआ तो बता दे, तो कौन नष्ट हुआ, कौन मरा? न पुद्गल मरा न जीव मरा। मृत्यु मरने का मतलब क्या? नाश हो गया। यहाँ कोई नाश ही नहीं है। क्यारे था या ना नाश, छे के छे द्रव्य जैसे के तैसे अपने से अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित हो रहे, बस इसको स्वीकार कर लो। धर्म हो गया, इससे बड़ा धर्म और हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है। इसलिए वह छिन्न भिन्न होकर सूक्ष्म से सूक्ष्म चूरा हो जाए तो भी परमाणु समूह रूप से रहता है, परंतु उसका सर्वथा नाश नहीं होता और उसमें से एक परमाणु भी कम नहीं होता। चाहे 10 किलो के घड़े का 9.5 किलो वजन आ जाए तो आधा किलो कहाँ गया भैया? मिट्टी में मिल गया कहीं, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी रूप परिणमित हो गई। उसी घड़े को भिगो के वापस मिट्टी बना दो, चूरा कर दो, वापस उसको भिगा दो, वापस हो जाएगा घड़ा। उससे नहीं होगा, दूसरे मिट्टी से होगा, पर मिट्टी तो मिट्टी रूप ही रहेगी। घी का घड़ा बोलने से घड़ा घी का नहीं हो जाएगा, भले उस घड़े के अंदर घी भर दो, घड़ा तो मिट्टी का ही रहेगा। व्यवहार का जो कथन हो, मीठा पानी, पानी मीठा नहीं है, वो शक्कर का ही मिठास है, तो उसका अनुभव करना है। बहुत सरल है, अनुभव करना भी इतना कठिन नहीं है। बस उसकी ये समझ, अपने अस्तित्व का स्वीकार जैसा है वैसा, और सिर्फ अपने नहीं, सभी द्रव्यों के परिणमन का सहर्ष स्वीकार जैसा है वैसा। अब ये बाहर की बात आई, अपना तो स्वीकार हो गया पर का स्वीकार नहीं हो पाता है। सब जो भी परिवर्तन हो रहा है, बेटा बात नहीं मान रहा है, दुखी हो रहे हैं, अरे वो उसकी उपादान की योग्यता है, भी नहीं मानेगा वो आपके, उसके कर्म के उदय और आपके पाप के उदय। पाप के उदय इसलिए बात नहीं मान रहा है वो, तो पुण्य के उदय हो तो फट से मान ले आपकी बात। अब हम सुखी दुखी हो रहे, बात माने तो सुखी, नहीं माने तो दुखी। क्या कह रहे हैं, रोज माता खा रहे, माता खा रहे, मान ही नहीं रहा है। छोड़ दो उसके हाल पे, पर छोड़े कैसे? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि जो बिठा रखी है, मैं नहीं करूंगा उसको सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? मेरा कर्तव्य है। अरे कर्तव्य कर, बुरा मना कौन कर रहे हैं? एकत्व बुद्धि रहित का कर्तव्य हमें करना है। कर्तव्य के लिए ना नहीं कह रहे, और कर्तव्य का भी अपना एक लिमिटेशन है। कब, कहाँ, कितना, क्यों, कैसे करना, इसको भी नहीं कहा। जिंदगी भर कर्तव्य करते रहो, संसार में भटकते रहो, तो फिर कैसे मोक्ष में जाएगा? मोक्ष का मार्ग समझने को हम बैठे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं एक परमाणु भी कम नहीं होता, क्योंकि अनुभव से देखते हुए अवस्थांतर हो सकता है। हो रहा, परिणमन हो रहा, पुद्गल का पुद्गल से, पंचभूत के पंचभूत में, वायु का में मिल गई, अग्नि का में मिल गई, जल का जल काल में भाप बन गई। अपना अपना परिणमन वो पुद्गल का हो गया। जीव अपने पहले ही गति करके जहाँ जाना था पहले ही पहुँच चुका, वो तो मुर्दा तो बाद में पहुँचा। तो सबका परिणमन व्यवस्थित हो रहा है, स्वीकार कर लो। काहे का दुख रहा, काहे का शोक रहा, किसका शोक रहा? शोक होगा ही नहीं उसे, फिर समाज तो कहेगा देखो इसको तो दुखी नहीं हो रहा, आंसू ही नहीं टपक रहा, आराम से मस्त जैसा है वैसा ही दिख रहा। लोग कहेंगे या तो पगला गया है, पागलपन होता है ना। पागल बनना पड़ेगा इस मार्ग में, क्योंकि लोकोत्तर मार्ग बोलते हैं और लौकिक हो जाते हैं।
बोलने से थोड़ी लोकोत्तर बनना पड़ेगा, उस मार्ग को बनाना पड़ेगा अपने आचरण से। मार्ग तो है ही है, लौकिक लोकोत्तर ही है, लेकिन अपने में उसका परिणमन करना पड़ेगा, उस लोकोत्तर को जीना पड़ेगा। बोलने से लोकोत्तर नहीं हो जाता। परंपरा तो लौकिक की चल रही है, पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो, अरे सभी कर रहे। क्या हिंदू वाले मंदिर नहीं बनाते? मुसलमान मस्जिद मंदिर ठीक है, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। क्या वो वहाँ उनकी मूर्तियों की, कोई ग्रंथ की स्थापना कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ स्थापना तो हो रही है। ध्वजा नहीं चढ़ा रहे और कुछ चढ़ा रहे, कहीं ना कहीं सिर्फ रूप बदल रहा है, मान्यता तो वो की हुई है। भीतर कब जाएंगे फिर? बाहर बाहर के ही धर्म को मानते रहेंगे, करते रहेंगे। अब यहां समझना है कि किसी भी द्रव्य का कभी भी नाश वस्तु का नहीं होता है। मैं आत्मा एक वस्तु हूं और ये जड़ पुद्गल एक वस्तु है। इसके परिणमन से मेरा परिणमन नहीं, मेरे परिणमन से इसका परिणमन है। कोई किसी पर आधारित नहीं है। सभी जीव, सभी द्रव्य अपने में स्वतंत्र है और मैं अपने में स्वतंत्र हूं। अब जब जीव द्रव्य और जीव तत्व की बात आएगी तो अब इन जीव द्रव्यों से भी, सारे बाहर के जीवों से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो मुझसे लेना देना है, क्योंकि मोक्ष मुझे जाना है। और मुझे मोक्ष कौन ले जा सकता है? मैं ही ले जा सकता हूँ, कोई नहीं ले जा सकता। तो स्वयं से स्वयं को पुरुषार्थ करना है, बात खत्म हो गई। कौन कराएगा पुरुषार्थ? कोई जादू की छड़ी लेके आएगा, चल पुरुषार्थ हो जा, छिम छिम, कोई नहीं करेगा। ये तो पुरुषार्थ निरंतर भीतर रमणता का पुरुषार्थ। इसलिए अनुभव से देखते हुए अवस्थान्तर हो सकता है, परंतु पदार्थ का समूल नाश हो जाए ऐसा भाषित होने योग्य नहीं है। इसलिए यदि तू चेतन का नाश कहता है तो भी सर्वथा नाश तो कहा ही नहीं जा सकता, अवस्थान्तर रूप नाश कहा जा सकता है। कि बस जीव अभी यहाँ था तो यहाँ से कहीं दूसरी गति में गया, इस अपेक्षा से यहाँ उसका नाश हुआ, यहाँ उसकी प्रेजेंसी नहीं है, यहाँ उसकी एब्सेंस। जैसे स्कूल में जाते हैं, नाम लेते हैं, हाजिर के गैर हाजिर, सामने है तो हाजिर है, नहीं है तो गैर हाजिर है, तो नाश थोड़ी हो गया उस व्यक्ति का। है अपने घर पे कहीं बैठा है, अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो अभी आत्मा यहाँ उपस्थित नहीं है। उसका जहाँ परिणमन था चला गया, वहाँ उपस्थित है वो, वहाँ है वो, जैसा का तैसा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य देह छोड़ के नारकी में गया तो आत्मा बदल गया। आत्मा तो जैसा का तैसा, मैं तो जैसा का तैसा। चीटी में गया तो छोटा हो गया, नहीं भैया मेरे तो प्रदेश उतने के उतने। वो अभी टंकोत किरण आज करेंगे तो ये संस्कार आगे जाएंगे, क्योंकि संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपका पढ़ा लिखा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, आपने अपनी मान्यता क्या बनाई है वो कैरी। हाँ, सत्य बिल्कुल सूक्ष्म, इतना गंभीर धर्म है, रहस्यमय धर्म है, सूक्ष्म धर्म है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको समझने का प्रयास करना है। फिर सब भूल जाना है, समझ लिया, अब काम एक ही करना है, पर से हटना है और स्व में रमणता करना है। जैसे घट फुट कर क्रमशः परमाणु समूह रूप से स्थिति में रहता है, वैसे ही चेतन का अवस्थान्तर रूप नाश तुझे के ना हो तो वह किस स्थिति में रहता है? अथवा घट के परमाणु जैसे परमाणु समूह में मिल जाते हैं, वैसे चेतन किस वस्तु में मिलने योग्य है उसे तो खोज। कि एक जीव दूसरे जीव में मिल गया और दो जीव बन के एक जीव हो गए, ऐसा आज दिन तक तो हमें अनुभव में नहीं आया। हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव का परिणमन स्वतंत्र है, हर जीव के कर्म स्वतंत्र है, हर जीव के उदय स्वतंत्र है, हर जीव का प्रारब्ध स्वतंत्र है। ये तो बाहर की सारी बातें, यहाँ तो भीतर बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। इससे और उत्कृष्ट मार्ग क्या बताएंगे? हर गुण का परिणमन स्वतंत्र, हर पर्याय का परिणमन स्वतंत्र, और कितनी स्वतंत्रता बताएंगे? इससे बड़ा 15 अगस्त क्या होगा हमारे लिए? इससे बड़ी स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? जिस दिन सम्यक दर्शन होगा वो मेरा स्वतंत्रता दिवस। उसके पहले
मैं तो परतंत्री हूँ, माने तो सही, पर्याय में माने, निश्चय से नहीं मानना है। निश्चय तो स्वतंत्र ही हूँ, अभी भी हूँ, अपने में आने में मैं स्वतंत्र हूँ और पर में जाने में परतंत्र हूँ, क्योंकि पर में जाने के लिए कोई पराया चाहिए, राग द्वेष करने के लिए कोई दूसरा चाहिए, और अपने में आने के लिए कौन चाहिए? चाहिए कोई। अब बैठा है, अब किस पे राग करेगा, किस पे द्वेष करेगा? सामने कोई नहीं है। चलो किसी याद के द्वारा उस पर फिर भी राग द्वेष हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ यादें तो चाहिए ना। सामने व्यक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति याद आया तो राग द्वेष हुआ, तो निमित्त तो वो व्यक्ति बना ना, इनडायरेक्टली वो विकल्प बना। तो पर में जाने के लिए कोई चाहिए, कुछ नहीं तो विकल्प चाहिए। और स्व में आने को तो कह रहे विकल्प की भी जरूरत नहीं है। स्व की स्थिरता के लिए आने के लिए भले भी जरूरत पड़े, लेकिन स्व में स्थिर रहने के लिए उस विकल्प की भी जरूरत नहीं, अपने स्वयं के विकल्प की। मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं ऐसा नहीं, वो भी विकल्प बाहर। अब वो मात्र है, अपने में है, इसलिए उसे खोज कहा। और जहाँ है वहाँ खोजना पड़ेगा, भीतर है तो भीतर खोजना पड़ेगा, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। अर्थात इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो किसी में नहीं मिल सकने योग्य अथवा पर स्वरूप में अवस्थान्तर नहीं पाने योग्य ऐसा यह चेतन पदार्थ, ऐसा यह तत्व, ऐसी यह वस्तु अर्थात आत्मा तुझे भास्यमान होगा ही होगा। आत्मा क्या लिखा? भास्यमान होगा। आत्मा दिखेगा नहीं, अभी दिखने की चेष्टा मत करो। अरे दिखता नहीं है, अरे आरोपी होता है पदार्थ, केवल ज्ञान में दिख जाएगा। अभी निर्णय तो कर। भाव भाषण कहा इसे, अभी पर्याय में ही उसका अनुभव होगा, प्रत्यक्ष नहीं। आत्मा तो दिखना चाहिए हमको, तो दिखेगा तो हम मानेंगे। तो भैया बैठा रहे, जब दिखेगा तो मान लेना, अभ्यास कर दिखने का। ज्ञान से तो दिखता है। हाँ, ज्ञान से तो दिखता है। ज्ञान से दिखता नहीं है, ज्ञान से मान्यता में टंकोत्कीर्ण होता है। उसको अपेक्षा से देखा करके कहा गया, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। अनुभव का विषय, इसलिए वो देखता है, दिखना है बोला तो वहाँ आपके बीच में दृश्य आ गया कि मुझे दिखना चाहिए आत्मा, ज्ञान से तो दिखना चाहिए। तो अनुभूति का नाम ही तो निर्णय बताया ना, श्रद्धान ही अनुभूति है। अभी टंकोत्कीर्ण श्रद्धान सम्यक दर्शन, यही अनुभव है। और कैसे दिखेगा बताए? अनुभूति से दिखता है। हाँ, तो वही अनुभव ही है ना, वो श्रद्धा नहीं है, निर्णय ही है। मैं हूँ, बस आ गया, अपने में मान लिया, बस मेरे अलावा और कुछ नहीं है। अब वो विकल्प भी नहीं है, वहाँ अपना निर्णय कर रहा है वो, और वो निर्णय, वो श्रद्धान, अपने अस्तित्व का स्वीकार, वही तो अनुभव है। तो फिर इसी के लिए श्रद्धा परम ददानी क्या बोला? श्रद्धा परम श्रद्धान ही अनुभव है। दिखता तो ये कोई नहीं। ऐसा फिक्स टाइम होता है कि अभी दिख के अनुभव हो गया है, ये तारीख को मनाते हैं कि सम्यक दर्शन? क्या मनाते मुझे नहीं पता। हम तो कहते हैं जिस क्षण टंकोत्कीर्ण निर्णय के द्वारा उपयोग ज्ञान स्वभाव में गया, उस ज्ञान में स्थिरता रही, वो विकल्प से भी छूट गया। एक समय में कब अपने आज दिन तक समय पकड़ में आया हो तो बताए हमें, क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय में होता है। अंतर्मुहूर्त उसकी अवस्था बताइए, सम्यक दर्शन का पीरियड तो एक समय में ही बताया। एक समय में इधर तो मैं हूँ, वो टंकोत्कीर्ण निर्णय, वो श्रद्धान हुआ, वो सम्यक दर्शन हो गया। वो अंतर्मुहूर्त तक थोड़ी आपका चलेगा। वो चल गया तो मैं अपने को टंकोत्कीर्ण मान रहा है, और फिर ऐसा थोड़ी कहा कि एक समय में हो गया अब भूल जाओ उसे। अब उसकी वो धारा चलेगी, वो निर्णय वहाँ निरंतर काम करेगा, निरंतर अपने उपयोग को ज्ञान उपयोग में ले जाएगा, नहीं अपने आप सहज आएगा। ये सहज स्थिति, अपनी स्थिति अपने को पता पड़ेगी कि मुझे निरंतर मेरा बिना प्रयोजन उपयोग ज्ञान स्वभाव पे जा रहा है, बिना पुरुषार्थ के।
बार बार नहीं, कभी पुरुषार्थ करना पड़ता है, कभी सहज ही कोई ऐसा कांटा घुस गया, सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव पे गया, और किसको श्रद्धान कहेंगे? कांटे पे उपयोग जा ही नहीं रहा, उस वेदना पे उपयोग जा ही नहीं रहा, उसका उपयोग ज्ञान में रह रहा, और कौन से ज्ञान की अनुभूति चाहिए, और कौन से ज्ञान की रमणता? अभी चौथे पांचवे की अवस्था बता रहे हैं, अभी निर्विकल्प वो पूर्ण सातवीं दशा नहीं है। वो सात्विक की दशा के अनुभव पर बैठ जाएंगे या हमें तो वैसा ही का वैसा निर्विकल्प, अरे एक समय में हो गया, उसका स्वीकार करना है, बस मैं ही मैं हूँ, मैं अपने ज्ञान में ही हूँ। टंकोत्कीर्ण निर्णय, बाहर के परिणमन के वक्त भी पढ़ के सुन के नहीं, अपना निर्णय स्वयं का, और स्वयं का निर्णय स्वयं से पता पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है कि मेरा उपयोग ज्ञान स्वभाव में आ रहा है या नहीं। बिना जैसे ही घटना घटी और यहाँ ज्ञान स्वभाव जागृत हो गया, ऑन द स्पॉट, ये ज्ञान जानने में है। हम यही अभ्यास करते हैं, कराते हैं, कर रहे हैं। कांटा चुभते जैसे, क्यों ये बाहर के परिसर और ये कष्ट सहने का कोई शौक थोड़ी आया है हमें, सारी सुख सुविधाएं हैं, क्यों बैठे हैं यहाँ वन जंगलों में? जैसा है वैसा मिल रहा है, खा रहे पी रहे, अच्छा मिला तो बहुत अच्छा, पुण्य का उदय होता है तो मिल जाता है, नहीं होता है तो कभी नहीं भी मिलता। सब जगह अपनी अपनी व्यवस्था होती है। अब ऐसे आश्रम है जहाँ कुछ नहीं कर सकते, जो है जैसा है लो और चलते बनो। हमने तो कह रहा हूं ना, 3 साल तक कभी एक वाक्य नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, भाई ये मुझे नहीं चलता है, इतना बता दिए। इसके एक अल्टरनेट कोई हो तो ठीक, नहीं हो तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। भाई जैसे आइमबिल है, कोई कहे कि आइमबिल कैसे क्या करना, नहीं हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो आप बना रहे हैं सिर्फ उसकी दाल, आप हरी सब्जी, आज वैसे हरी सब्जी बनती नहीं है आश्रमों में, तो आप जो चने की दाल जो भी आप बना रहे हैं, बस उसकी जैसी है वैसी उबली हुई बाहर निकाल देना। एक चीज़ हमें नहीं चाहिए, और रोटी आप तेल और ये घी डालें, और जिनको पता होता है उनको तो कहना ही नहीं पड़ता है। अब कोई 10 आइटम नहीं चाहिए, 2 आइटम हो तो भी चलेगा, और कुछ भी फिर नहीं मिले तो भी चलेगा। हमने तो इसका अभ्यास किया है। मुनि महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण, इंदौर में उन्होंने बयान, ये सच्चा आइमबिल हुआ था इसका, इसको पता है कैसा हुआ आइमबिल, शुद्ध आइमबिल जिसको कहते हैं, बिना किसी को कहे सुने, प्रारब्ध ने व्यवस्था कर दी, प्रकृति ने, उदय ने, और वो भी कैसे हुआ, चलो लंबी बात है। जो भी है प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अपना कार्य करना है। कौन सा कार्य? अपने स्वरूप लीनता का, बस एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य। हम तो कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ वो भी भूले, वो लक्ष्य नहीं है हमारा, करते रहो। हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है वो आत्मरमणता का निरंतर पुरुषार्थ करें, और जो पुरुषार्थ कर रहा है उसे सम्यक दर्शन न हो, ये हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? सत्य पुरुषार्थ, संसार से छूटने का और अपने में रमणता करने का, ये बार बार साथ में बोलना पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ताली 2 हाथ से बराबर बजेगी, नहीं तो हवा में घूमती रहेगी। अपेक्षा से बराबर समझकर सुनकर अपने आप में आने का निरंतर हमें प्रयास, पुरुषार्थ करता है। और क्या चाहिए इस प्रार्थना में बताते हैं, सुख धाम अनंत सुसंत चहो, दिन रात रहो तद ध्यान नहीं। कौन से ध्यान में? संतों के नहीं, उस सुख धाम में, उन संतों के द्वारा जो मिला है उसमें, और वो शांत अवस्था को प्राप्त करना है। पर शांति अनंत सुधाम है, कहाँ है शांति? जो शांत हो गया वो संत हो गया, और अपने आत्म लक्ष्य के बगैर कोई परमानेंट शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दिन रात अब किस में रहना है? उस सुख धाम के आधार पर हमें रहना है, अपनी आत्मा के आधार पर, क्योंकि मैं ही तो सुख हूँ, मैं ही तो ज्ञान हूँ, मैं ही तो आनंद हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो अब कहाँ जाना रहा? बस अपने में आ जाए। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म।
सुख धाम अनंत सुसंत चरे दिन रात रहे तद ध्यान मई पर शांति अनंत सुधा मयते प्रणमुपदते वरते जयते हो प्रणमुपदते वरते जयते। उस स्वपद को यहाँ नमस्कार किया गया है, उस आत्मपद को यहाँ नमस्कार किया गया है और उसमें ही निरंतर वर्तन करने का यहाँ अपेक्षा से शब्दों के द्वारा उपदेश दिया गया है। ओम नमः।